नमस्कार, कैसे हैं सभी? आज मैं सिलाइयों के साथ और 2 कलर के साथ एक बहुत ही ईज़ी सा पैटर्न बना रही हूँ और इस पैटर्न को बनाने के लिए जो ये फंदे डाले हैं मैंने, ये डाले हैं 3 के मल्टीपल में और साथ में एक-एक एंड स्टिच मतलब 3 के मल्टीपल में प्लस 2 और इसके बाद मैंने ये डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया है। आप यहाँ पे बॉर्डर भी बना सकते हैं, जैसा मर्जी आप बनाना चाहें वैसा और उसके बाद इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट रो है वो राइट साइड से स्टार्ट होती है और दूसरे कलर के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। तो बॉर्डर के बाद हम यहाँ फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे किसी दूसरे कलर के साथ। पहला जो फंदा है उसको बुनाई कर लेंगे, फिर जो धागा है उसको इस तरह से डबल कर लेंगे और जो अगला फंदा है उसको जो हमारा धागा खींच रहा है उससे नहीं बल्कि जो नहीं खींच रहा है उससे अपनी तरफ बुनाई कर लेंगे, उससे अगले फंदे को भी कर लेंगे और उससे अगले फंदे को भी, मतलब 3 फंदों का हम बुनाई कर लेंगे और जो धागा है उसको पीछे की तरफ इस तरह से खींच लेंगे। फिर से हम इसको डबल कर लेंगे और फिर से हमने 3 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनाई कर लेने हैं अपनी साइड को और फिर से धागा इस तरह खींच लेना है। फिर से हमने डबल कर देना है इस धागे को। फिर से आगे 3 फंदे उल्टे बुनाई कर लेने हैं और फिर धागा खींच लेना है। फिर से इसी तरह से हमने धागा डबल करना है, 3 फंदे जो हैं वो बुनाई करने हैं और धागे को खींच लेना है। फिर से हमने डबल करना है, 3 फंदों की उल्टी बुनाई करनी है और धागे को खींच लेना है और इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। बस हमने इसमें यही ध्यान रखना है कि हमने बुनाई उस धागे से करनी है जो हमारा खींच नहीं रहा है और जो खींच रहा है उस धागे को हमने पीछे की तरफ से खींच लेना है। तो इस तरह से मैंने इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर लिया है और जो लास्ट फंदा है उसको सीधा बुनाई कर लिया है। अब इस डिज़ाइन की जो सेकंड रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और जो रॉन्ग साइड की रो होगी इस डिज़ाइन में वो पूरी की पूरी ही उल्टी बनाई जाएगी, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाया जाएगा। तो इसी तरह से उल्टी बुनाई करते हुए हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है और अब इस डिज़ाइन की जो थर्ड रो है वो हमारी राइट साइड की रो है और ये रो भी हमारी बिल्कुल सीधी ही बनाई जाएगी, इसमें भी कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। तो आपने देख लिया कि इस डिज़ाइन में सिर्फ जो हमारी फर्स्ट रो है उसी में डिज़ाइन पड़ेगा और जो बाकी हमारी सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ रो होगी वो बिल्कुल सिंपल बनाई जाएगी। तो कोई भी जो नीटिंग इतनी अच्छे ढंग से नहीं जानता है वो भी इजीली इस डिज़ाइन को बना सकता है और ये डिज़ाइन जो है वो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो इस तरह से मैंने थर्ड रो को कंप्लीट कर लिया है और इस डिज़ाइन की जो फोर्थ रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये भी पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही कलर यूज़ किए हैं, आप यहाँ पे जितने मर्जी उतने कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेटर बनाते हैं और स्वेटर बनाने के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा थोड़ी-थोड़ी सी ऊन बच गई है, तो उस ऊन से आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये बात आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर निर्भर करती है कि आप किस तरह से कलर्स जो हैं वो इसमें यूज़ करते हैं।
इसके बाद जो इस डिज़ाइन की 5th रो है उसमें मैं व्हाइट कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी रंग-बिरंगा धागा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इस रो को बनाने का प्रोसीजर वही है जैसे हमने फर्स्ट रो को बनाया था। कि पहले जो है पहला फंदा हमने सीधा बुनाई कर लेना है और उसके बाद जो है धागे को हमने डबल करना है। डबल करने के बाद जो धागा हमारा खींच नहीं रहा है उस धागे से हमने 3 फंदे उल्टे बुनाई कर लेने हैं और जो धागा हमारा खींच रहा है उसको पीछे की तरफ खींच लेना है और फिर से हमने रिपीट कर देना है, धागे को डबल कर देना है और फिर से आगे 3 फंदों की उल्टी बुनाई कर लेनी है और धागे को खींच देना है और इसी तरह से हमने इसको रिपीट करते जाना है और इस रो को कंप्लीट कर देना है जैसे हमने फर्स्ट रो को कंप्लीट किया था। तो इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी अगली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और बिल्कुल वैसे ही बनाई जाएगी जैसे हमने सेकंड रो को बनाया था। इसमें कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सीधी सीधी बनाई जाएगी। सेकंड रो को कंप्लीट करने के बाद जो इसकी थर्ड रो होगी वो हमारी राइट साइड की रो होगी और उसमें भी कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा, वो भी बिल्कुल सीधी सीधी ही बनाई जाएगी और थर्ड रो के बाद जो इसकी फोर्थ रो होगी वो भी सीधी ही बनाई जाएगी पर होगी वो रॉन्ग साइड की, तो अपनी तरफ पूरी की पूरी बनाई जाएगी। तो बनाने के बाद जो मेरा पैटर्न है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो देख लीजिए कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही कलर यूज़ किए हैं, आप यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार तरह-तरह के कलर यूज़ कर सकते हैं। एक बेस कलर यूज़ करके आप अलग-अलग कलर यूज़ कर सकते हैं या फिर सारे ही अलग-अलग कलर यूज़ करके इस डिज़ाइन को जो है किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को जो है वो आप कलरफुल बना के बेबी ब्लैंकेट बना सकते हैं, साथ ही बेबी सेट बना सकते हैं या लेडी स्वेटर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और साथ ही जेंट्स स्वेटर में अगर लाइट कलर के धागे हैं तो जेंट्स स्वेटर में भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। और ये बनाने में तो आपने देख ही लिया कि कितना ज़्यादा ईज़ी है। तो मेरी इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।